नमस्कार बच्चों हम कल पाठ नंबर 4 शाकहटम पाठ को पढ़ रहे थे। हमने सबसे पहले फलों और सब्जियों के नामों को जाना कि इन्हें संस्कृत में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, तथा हमने ये भी सीखा कि इनका उच्चारण कैसे किया जाता है, सब्जियों के नाम का भी और फलों के नाम का भी। तो आप बच्चों ने सबने इन सब्जियों और फलों के नाम को आपने पढ़ा होगा, याद किए होंगे आपने सब्जियों और फलों के नाम। तो आज जो है हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, पढ़कर देख लेते हैं उच्चारण द्वारा, और फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। खरबूजम, दाड़िमम, द्राक्षाफलम, सेवम, कदलीफलम, नारगम, आम्रम, तरबूजम, पपीतकः, नारिकेलम। अब सब्जियों के नाम हैं। पहले हमने फलों के नाम पढ़े, अब सब्जियों के नाम आ जाते हैं। पुष्प शाकम, कुष्मांडकम, पलांडुः, कारवेलः, गृंजनम, वृन्ताकः, निम्बुकः, आलुकम, आद्रकम, अंगुलतोरिका, मूलकम। तो इस प्रकार से बच्चों आपने सब्जियों और फलों के नाम को संस्कृत में कैसे पढ़ते हैं, उसका उच्चारण स्थान क्या है, ये आपने सीखा। और इन सब्जियों के नाम को आप समझे भी कि आपने जो संस्कृत पढ़ी है उसकी हिंदी भी आपको समझ में आई है। तो चलिए आज हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। नीचे आपने चित्र देख लीजिए पहले, इसके साथ साथ आप उंगली रखिए। सुधा नाम है, रजत ये भी नाम है, चित्रे चित्र में, किम क्या, पश्यसि देखती हो। सुधा, रजत, चित्रे, किम, पश्यसि सुधा रजत से चित्र में क्या देखती हो। रजतः रजत, चित्रे चित्र में, अहम मैं, फलानी फलों को, पश्यामि देख रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। रजतः चित्रे अहम फलानि पश्यामि। रजत चित्र में मैं फल देख रही हूँ। श्यामा नाम है, अत्र यहाँ, कानि कौन से, फलानि फल, सन्ति हैं। श्यामा अत्र कानि फलानि सन्ति। श्यामा यहाँ कौन से फल हैं। क्वेश्चन मार्क आगे ना, यहाँ कौन, कानी का अर्थ क्या है, कौन। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। रजतः रजत, अत्र यहाँ, पपीतकः पपीता, द्राक्षाफलम अंगूर, नारगम संतरा, नारिकेलम केला, च और सन्ति हैं। अब फिर से देखिए। रजतः अत्र पपीतकः द्राक्षाफलम नारगम नारिकेलम च सन्ति। रजत यहाँ पपीता, अंगूर, संतरा, केला
और केला हैं, क्योंकि बताया था आपको कि च का अर्थ है और जो है हम इन दो शब्दों के बीच में लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रजनीशः, रजनीश, किम, क्या, एतानि, ये, एव, भी, फलानि, फल, सन्ति, हैं। रजनीशः किम, एतानि, एव, फलानि, सन्ति। रजनीश, क्या ये भी फल हैं। सुधा, नहीं, नहीं का नहीं। तरबूजम, तरबूज। सेवम, सेब। दाडिमम, अनार। इत्याद्यः, इत्यादि। अपि, भी, सन्ति, हैं। सुधा, नहीं, तरबूजम, सेवम, दाडिमम, इत्याद्यः अपि सन्ति। सुधा, नहीं, तरबूज, सेब, अनार आदि या इत्यादि भी हैं। श्यामः, श्यामा। किम, क्या। चित्रे, चित्र में। केवलम, केवल। फलानि, फल ही। एव, ही। सन्ति, हैं। श्यामा, किम, चित्रे, केवलम, फलानि, एव, सन्ति। श्यामा, क्या चित्र में केवल फल ही हैं। रजनीशः, रजनीश, नहीं, नहीं। तत्र, वहाँ। शाकाः, सब्जी। अपि, भी, सन्ति, हैं। रजनीशः, नहीं, तत्र शाकाः अपि सन्ति। रजनीश, नहीं, वहाँ सब्जी भी है। रजतः, किम, क्या। त्वं, तुम। शाकानां, सब्जियों के नाम। नामानि, नाम। अपि, भी, जानासि, जानती हो। रजतः, किम, त्वं। शाकानां, नामानि। अपि, जानासि। रजत, क्या तुम सब्जियों के नाम भी जानती हो। रजनीशः, रजनीश, आम, हाँ। अत्र, यहाँ। पुष्प शाकम, फूल गोभी। पलाण्डुः, प्याज। कारवेलः, करेला। वृन्ताकः, बैंगन। अंगुलितोरिका, अंगुलितोरिका, भिंडी। आलूकम, आलू। च, और। इत्याद्यः, इत्यादि। शाकाः, सब्जी। सन्ति, हैं। रजनीशः, रजनीश, आम, हाँ। यहाँ। फूल गोभी। प्याज। करेला। बैंगन। भिंडी और आलू इत्यादि सब्जी हैं, सब्जियां हैं। शाकाह है तो बहुवचन आ गया, सब्जियां हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपने ये देखा कि यहाँ पर हमने बहुत सारे शब्दों के अर्थ जाने। हमने सब्जियों के नाम भी जाने, फलों के नाम भी जाने, और जहाँ जहाँ जो जो हर शब्द का मैंने आपको अर्थ बताया तो आपको ये अर्थ पता चल गए। तो आपने इसको पढ़कर देखना, शब्दों के अर्थों को अपने ध्यान में रखने।
अब जो है आपके लिए जो है ख़ास बात यह है कि आपने इस पाठ को इसकी हिंदी लिखनी है। पहले संस्कृत लिखोगे फिर इसकी हिंदी लिखोगे। और ये जो आपके आगे रजनीश, रजता, सुधा नाम है श्याम, ये आपने जहाँ पर प्रश्न वाली लाइन होती है रेड लाइन से, उसमें आपने लिखने। ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो या ब्लू से भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जैसे ये लिखा हुआ है एक एक लाइन में, वैसे ही आपने हिंदी लिखनी है, वैसे ही संस्कृत लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। मिलित्वा मिलकर, गायन्तु गाइए, अवगच्छन्तु अवगच्छन्तु आइए, आचरन्तु च आचरन्तु और इसको आचरण में लाइए। ये केवल श्लोक है एक, जो श्लोक दिया हुआ है इसको हम संस्कृत में पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को समझेंगे। ये आपको लर्न कर लेना तो अच्छी बात है अगर आप ओरल याद कर लेते हो इसको, लेकिन ये सिर्फ पढ़ने के लिए, इसको आपने नोटबुक में नहीं लिखना। तो मेरे साथ साथ बोलेंगे, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशोबलम्। देखिए इसका भावार्थ क्या है, ये हमने संस्कृत में एक बार फिर से पढ़ लेंगे। अभिवादनम शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धनते आयुर्विद्या यशोबलम्। इसका भावार्थ है, संस्कृत में दिया हुआ है लेकिन मैं आपको फिर भी हिंदी में इसको समझा दूंगी। यह जो बालक प्रतिदिन मातरम माता की, पितरम पिता की, गुरुजन की, श्रेष्ठान और श्रेष्ठ व्यक्ति को नमति नमस्कार करता है, वृद्धानाम वृद्धों की, च सेवाम करोति, च और वृद्धों की सेवा करता है, एतेषाम उसकी, आशीर्वादेन उनके आशीर्वाद से, तस्य वे बालकस्य बालक की, आयु वर्धते आयु बढ़ती है, ज्ञानम वर्धते ज्ञान बढ़ता है, यश वर्धते यश बढ़ता है, शक्तिः च वर्धते और शक्ति बढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए कि आपने ये श्लोक पढ़ा, इस श्लोक को आप याद भी कर सकते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धनते आयुर्विद्या यशोबलम्। कि जो बालक प्रतिदिन माता पिता, गुरु और बड़े जनों को नमस्कार करता है, वृद्धों की सेवा करता है, ऐसे उनके आशीर्वाद से उन बालकों की आयु बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, यश बढ़ता है और शक्ति बढ़ती है। तो यहाँ आपने ये संस्कृत का श्लोक पढ़ा और इसके अर्थ को, इसके भावार्थ को आपने समझा। ये आपने याद करना है, इसको आपने नोटबुक में नहीं लिखना क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, तो आपने इसी में से याद कर लेना है। तो यहाँ पर जो है आज आपका ये पाठ जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। कल फिर हम मिलेंगे, अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।